तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बांसुरी क्लासेज में स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज आप लोगों को ये वीडियो जो है 11 या 12वां वीडियो होगा। अगर पिछल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पिछल का सभी वीडियो आप देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है आज हम लोग जानेंगे कौन संगत है और कौन असंगत है, और आपको बताना चाहेंगे मैं जो भी क्वेश्चन वीडियो पर पढ़ा रहे हैं ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखिए, कह रहा है 3x + 2y = 5। ये हुआ पहला समीकरण। दूसरा देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहा 2x - 3y = 7। बताए कि संगत है या असंगत। जानिए संगत है या असंगत, इस चीज़ को हमको बताना है। आइए, संगत का दुइये वो कंडीशन है। संगत तभी होता है जब आपको a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो इसको हम लोग संगत कहते हैं। या a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब पर भी संगत होता है। लेकिन a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो वह असंगत कहलाता है। तो आइए हम लोग इसको जांचते हैं सवाल को। सवाल दिया गया है आपको, यहाँ से देखिए 3x + 2y = 5। पहला समीकरण है ये पहला। दूसरा समीकरण आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ से 2x - 3y = 7। अब आइए यहाँ से देखिए, a1 बराबर कितना हो गया 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर 2 हो जाएगा, c1 बराबर 5 हो गया। इसी तरह से इधर आइए, a2 बराबर कितना हो गया तो 2 हो गया, और b2 बराबर कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और c2 बराबर 7 हो गया। अब आइए ज़रा सा, फार्मूला होता है a1/a2। आइए, a1 कितना है तो कहिएगा 3, a2 कितना है तो 2। चलिए इसके बाद b1/b2। आइए, b1 कितना है तो कहिएगा 2, b2 मेरा कितना है तो -3। अब आइए, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने पर पता चल जाएगा। देखिए ये है 3/2 और ये है 2/-3। क्या ये बराबर लग रहा है? बराबर नहीं है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? संगत होगा। हम लोग लिखेंगे क्या? दी गई समीकरण संगत है। क्या है? संगत है, हो गया, यानी इसका हल निकलेगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए। तो आइए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा 2x, क्या दिया गया है 2x - 3y = 8। ये होगा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हम लोग को दिया गया है 4x - 6y = 9। कह रहा जांच कर बताएं कि दी गई समीकरण संगत है या असंगत है। अरे रुक जाओ, हल्ला उल्ला नहीं करो। ये बर्तन ले जाना है तू लेके जा, ठीक है, धोने वाला। हाँ, आराम से पूरा पहले बर्तन के साफ़ कर। तू पहले साफ़ करबे नहीं किया, अब अथी करने के लिए शुरू हो गया। जो पहले बर्तन के साफ़ कर पूरा, जेबो बर्तन से सब्जी भी काट उठ के अलगे से रख। झूठों के बीच में ठन फन करे। अभी मेन काम अभी कर ही के है। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जो है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, आगे कह रहा है जांच कर बताएं कि दी गई समीकरण संगत या असंगत है। ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इन क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ से। आइए, पहला समीकरण आपका है 2x - 3y = 8। आइए, दूसरा समीकरण है आपको 4x - 6y
9। अब ध्यान दीजिए यहाँ से A1 बराबर कितना हो जाएगा तो कहिएगा 2, B1 बराबर कितना हो गया -3 और C1 बराबर हो गया 8। इसी तरह से इधर भी ध्यान दीजिए A2 बराबर कितना हो गया 4, B2 बराबर कितना हो गया तो -6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा तो 9 हो गया। अब आइए फार्मूला से A1 बट्टा A2, A1 कितना है तो कहिएगा 2, A2 कितना है तो कहिएगा 4, कटने वाला है काटिए 2 1 2 2 दूना 4, 1/2 आ गया। इसी तरह से फिर B1 बट्टा B2, मेरा B1 कितना है तो कहिएगा -3, B2 कितना है -6 तो -6 रखिए। अब देखिए कटने वाला है काटेंगे, माइनस से माइनस कट गया ऊपर नीचे है तो 3 1 3 और 3 दूना 6, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब फिर चेक कीजिए C1 बट्टा C2, अब आइए C1 कितना है तो कहिएगा 8 और C2 कितना है तो 9 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये कटने वाला नहीं है, एक सम और एक विषम, ये नहीं कट सकता है। अब आइए यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोग को, ध्यान दीजिए यहाँ से तो A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 दोनों का मान देखिए बराबर है तो लिखेंगे A1 बट्टा A2 A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और आगे लिखेंगे देखिए C1 बट्टा C2 के मान बराबर नहीं है तो लिखेंगे बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे असंगत कहेंगे। लिखेंगे दी गई समीकरण असंगत है, दी गई समीकरण क्या है असंगत है। बन गया इस तरह से, ठीक है। तो आइए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, कामा ये हुआ पहला समीकरण। दूसरा दिया गया है 9x माइनस 10y बराबर 14, जांच कर बताएं कि समीकरण संगत है या असंगत है। फिर हमको संगत असंगत ज्ञात करना है। आइए देखिए लिखेंगे, देखिए पहला समीकरण हम लोग का दिया गया है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर 7, बराबर में है 7, ध्यान दीजिए। और दूसरा है आपको 9x माइनस का 10y बराबर का 14। अब आइए यहाँ से तो A1 बराबर कितना हो गया 3/2, कामा देखिए B1 बराबर कितना हो जाएगा तो 5/3, C1 बराबर कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से इधर आइए A2 बराबर कितना हो गया 9, B2 बराबर कितना हो गया -10 और C2 बराबर हो गया आपको 14। अब आइए फार्मूला पर डालिए A1 बट्टा A2 बराबर, ध्यान दीजिए A1 का मान कितना है तो कहिएगा 3/2 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से फिर A2 का मान कितना है तो A2 का मान 9 दिया गया है। और एक बात ध्यान दीजिएगा 9 के नीचे कुछ नहीं तो एक तो जरूर छिपा होगा, इसके नीचे 9 के नीचे कुछ नहीं तो एक तो ज़रूर छिपा होगा, वही बात यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 3/2 और गुना के चिन्ह दीजिए, गुना के चिन्ह जब देंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और ये 9 आ जाएगा नीचे, इस प्रकार से। अब काटिए 3 तिहाई 9, ऊपर क्या बच गया तो ऊपर बच गया सिर्फ 1 और नीचे में ध्यान दीजिए 2 तिहाई कितना हो गया 6, ये मान आ गया। यानी A1 बट्टा A2 का मान कितना हुआ 1/6। इसी तरह से ध्यान दीजिए B1 बट्टा B2 को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे B1 है आपको 5/3 तो 5/3 फिर बट्टा के चिन्ह, B2 कितना है तो कहिएगा -10 और 10 के नीचे कुछ नहीं तो एक तो ज़रूर छिपल होगा तो एक छुपा दीजिए, आ गया। अब चलिए इसको फिर तोड़िए 5/3 पहले लिखिए और गुना के चिन्ह दीजिए, 1 चल जाएगा ऊपर और -10 नीचे, काटिए इसको 5 दूना 10
अब हो गया। आप ध्यान दीजिए, ऊपर कितना बच गया है, सिर्फ 1, और नीचे में 3 दूना 6, अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये दोनों देखने में एक रंग लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो बराबर नहीं ना हुआ। तब लिखेंगे इस चीज़ को, कैसे लिखेंगे? आइए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। अब लिखेंगे दी गई समीकरण क्या है? संगत है। दी गई समीकरण क्या होगा? संगत है। ठीक है, अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 तो ऐसे समीकरण को हम लोग संगत कहते हैं। तो लिख लीजिए, दी गई समीकरण संगत है, संगत है। हो गया ये। आइए यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 3x प्लस 12y बराबर 5, कामा 2x प्लस 8y बराबर 7 को जांच कर देखे कि संगत है या असंगत। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग जांच के देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 3x प्लस का 12 बराबर में है 5। दूसरा समीकरण है आपको 2x प्लस का 8y बराबर का 7। देखिए यहाँ से A1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया, B1 बराबर 12 हो गया और C1 बराबर 5 हो गया। इसी प्रकार से A2 बराबर आपको 2 हो गया, B2 बराबर आपको 8 हो गया और C2 बराबर आपको 7 हो गया। अब आइए जांचिए, फार्मूला होता है A1 बट्टा A2। A1 कितना है? 3 है, A2 कितना है? 2 है, ये कटने वाला नहीं है। अब आइए B1 बट्टा B2, B1 कितना है? तो 12 है और B2 कितना है? तो 8 है, कटने वाला है, काटिए। 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी कितना आ गया? ये 3 बट्टा 2 आ गया। आगे भी चेक कीजिए, C1 बट्टा C2, तो देखिए ना C1 कितना है? तो कहिएगा 5 है, C2 कितना है? तो 7 है, ये कटने वाला नहीं है। यहाँ से आप क्या देखे हैं कि A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 का जितना मान है उतना ही B1 बट्टा B2 का मान है, यानी ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो ऐसे परिस्थिति में ये क्या होता है? असंगत होता है, यानी विरोधी। यह समीकरण कैसा कहलाता है? विरोधी समीकरण कहलाता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो लिखिए, दी गई समीकरण असंगत है, असंगत है। इस तरह से उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा अगला टाइप करते हैं। तो आइए मेरे प्रिय स्टूडेंट, अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी आपको कितना बार पूछा गया है, खास करके 2023 में भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है m के किस मान के लिए निम्न बोलिए या निम्नांकित बोलिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के कोई हल नहीं है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m माइनस 1 वाई बराबर 2m प्लस 1। तो ये है दूसरा समीकरण और ये है आपका पहला समीकरण। तो आइए देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ से 3x प्लस वाई इजकल टू 1, और इधर आइए, इधर दिया गया है आपको 2m माइनस 1 इंटू का x प्लस का m माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2m प्लस 1। ये हो गया। हमको किस रूप में ले जाना है?
कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है? जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। इस परिस्थिति में जो है कोई हल नहीं होता है। तो इसी पर हम लोग इसको डाल के m का मान ज्ञात करेंगे। आइए यहाँ पे देखिए A1 बट्टा A2 दिया गया है। तो देखिए यहाँ से A1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 अब बट्टा A2 कितना हो गया? तो A2 के जगह पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए x है तो x से पहले क्या है? 3, तो 3 को लिखे हैं। A2 के जगह पर फिर उसी तरह से x से पहले क्या है यहाँ पे? तो 2m-1 है। तो लिखिए 2m-1 बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह रखिए। B1 बट्टा B2 देखिए y से पहले यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? 1। B2 के जगह पर ध्यान दीजिए y से पहले क्या है? तो m-1। अब आइए बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह दीजिए। C1 बट्टा C2, C1 के जगह पर कितना है? 1 है। C2 के जगह पर कितना है? तो C2 के जगह पर आपको 2m+1 है। अब बनाइए इसको, हमें निकालना है m का मान। किसी को आप बराबर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होगा? क्रॉस मल्टी गुना, यानी इसको ऐसे गुना, इसको ऐसे गुना। ठीक है, तो कीजिए m-1 में कितना से गुना हो जाएगा? आपको 3 से गुना होगा, बराबर। फिर रखिए 2m-1 में कितना से गुना हो जाएगा? 1 से गुना हो जाएगा। चलिए कीजिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि 3 में m से गुना करेंगे तो कहिएगा 3m, 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, बराबर है तो बराबर। अब 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 2m-1 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो देखिए 3m, आई देखिए बराबर के बाद 2m है, इधर लाएंगे तो माइनस में 2m। देखिए बराबर है तो बराबर, बराबर के बाद इधर क्या है? -1। आई जो है अचर पद, ये भी अचर पद, ये भी अचर पद, दोनों को उधर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। अब आइए इसी चीज़ को हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं। तो 3m में से 2m घटाइएगा तो आपके कितने m बचेगा? कहिएगा सर 1m बचेगा। तो 1 लिखिए या ना लिखिए, 1 ऐसे भी छिपा हुआ रहता है। अब आइए 3 में से कितना घटाइएगा? 1 घटाइए, -1 घटाइएगा तो बचेगा आपको 2 बचेगा। ये किसका मान निकल गया? यहाँ से m का मान निकल गया। यही तो हमको बनाना था, जो कि आपका सवाल बन गया। देखिए हमको क्या निकालना था? m का मान। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल सब बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको 100% समझ आया होगा। ठीक है, आया है तो आपको एकदम बिल्कुल फ़र्ज बनता है लाइक करना। ठीक है, नहीं तो आप समझिए। प्रिय स्टूडेंट, अब हम लोग जो है फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण निकाय 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 को ब्रजगुणन विधि से हल करें। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इन क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला समीकरण आपका दिया गया है यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ से पहला समीकरण दिया गया है 3x, 1 मिनट, 3x - 2y = 12 और दूसरा समीकरण आपका दिया गया है 4x - 5y = 16। अब आइए यहाँ से a1 बराबर कितना हो गया? यहाँ से ध्यान दीजिए a बराबर कितना हो गया, ये सब हम लोग जानेंगे। तो a बराबर हो गया 3। इसी तरह से फिर जो है b1 बराबर कितना हो गया? -2 और c1 बराबर कितना हो गया? तो हो गया 12। इसी तरह से इधर आइए a2 बराबर कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 4
और B2 बराबर कितना हो जाएगा तो कहिएगा -5 और C2 बराबर हो जाएगा आपको 16। अब आइए देखिए यहाँ से x लिखा, एक बार लिखिएगा x, ठीक है, और बट्टा में क्या लिखना है, बक माइनस बक यानी BC माइनस BC, फिर बराबर में दीजिए। यहाँ से y का चर्चा है तो लिखिए y बट्टा y, और बटा में लिखिएगा आप जो है, ध्यान दीजिए यहाँ से, जो है कब माइनस कब यानी CA माइनस CA, फिर बराबर में लिखिएगा, ठीक है, एक, और बट्टा में लिखिएगा अब माइनस अब, ठीक है। बस इतना ही पर आपका पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। आगे थोड़ा सा क्या करना है, आप लोग 12 को तो ज़रूर जानते होइएगा, इसी को उल्टा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 1 लिख सकते, नहीं लिख सकते, 1 2 को 12 कहते हैं और 2 1 को 21 कहते हैं। इसी को क्या किए, उल्टा दिए। उसी तरह से यहाँ पे आइए, पहले आप 12 लिखिए, फिर आप जो है 21 लिख दीजिए। पहले आप 12 लिखिए, फिर आप 21 लिख दीजिए। पहले आप 12 लिखिए, फिर आप 21 लिख दीजिए। इतना कर दिए, आपका सवाल बन गया। अब ध्यान दीजिए, x है तो x B1 का मान ध्यान दीजिए कितना है, तो कहिएगा सर -2 है। तो चलिए -2, अब बीच में कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, गुना का। C2 कितना है, C2 देखिए यहाँ पे, C2 खोजिए, कहिएगा 16 है तो 16 को लिख दीजिए। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। B2 ध्यान दीजिए कितना है, तो B2 कहिएगा सर जी -5 है, तो -5, ये 2 को माइनस है इसलिए इसको माइनस में घेर दीजिए, ठीक है। B2 के मान -5 है। अब आइए गुना का चिन्ह, यानी B और C के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। अब आइए यहाँ से C1 का मान देखिए कितना है, तो कहिएगा सर जी 12 है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देते चलिए। Y है, Y लिखिए और चलिए फिर आगे। C1 का मान बताइए कितना है, तो कहिएगा 12, बिल्कुल अच्छा बात। A2 का मान बताइए कितना है, तो A2 का मान कहिएगा 4 है, तो 4 लिखिए। माइनस है तो माइनस लिखिए। C2 का मान बताइए अब कितना है, तो 16 है, तो 16 लिखिए। गुना का चिन्ह। A1 कितना है, तो कहिएगा 3 है, तो 3 लिखिए। बराबर है तो बराबर लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए। A1 कितना है, A1 यानी 1 हुआ ये वो A1। अब ध्यान दीजिए यहाँ से A1 कितना है, 3 है, 3 लिखिए। फिर गुना का चिन्ह। B2 कितना है, तो B2 कहिएगा सर -5 है, -5। माइनस है फार्मूला में तो माइनस लगा दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए फिर A2 कितना है, तो कहिएगा A2 4 है, तो 4 लिखिए। फिर गुना का चिन्ह। B1 कितना है, तो B1 -2 है, तो -2 को लिखिए। बस अब इतना ही में मेरा सवाल हो जाएगा क्लियर। चलिए x, अब बटा में ध्यान दीजिए यहाँ से। अब 16 दूना कितना हो जाएगा, -32, और फिर ध्यान दीजिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और 12 पंचे 60, बराबर है तो बराबर रखिए। अब आगे फिर देखिए y है तो y बटा में 12 चौक 48, माइनस है तो माइनस, और 16 तिहाई 48, बराबर है तो बराबर, 1/1 है तो 1। देखिए यहाँ से माइनस प्लस माइनस, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई हो जाएगा आपको 15। रुकिए भागिएगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये हो गया। अब आइए फिर इसको सॉल्यूशन कीजिए एक बार। देखिए यहाँ से x और बट्टा में ध्यान दीजिए, 60 में से आप 32 को घटा दीजिए।
60 में से 32 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 28 बराबर y और बट्टा में 48 में से 48 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 0 बराबर। आप ध्यान दीजिए यहाँ से 1 और बट्टा में ध्यान दीजिए 15 में से 8 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। अब रुकिए ज़रा सा और देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे वो बात देखिए। यहाँ से आपको घेर कर यहाँ पे बता देते हैं। एक बार हम लोग लिखेंगे x बट्टा 28 और बराबर में लिखेंगे 1 बट्टा -7। x बट्टा 28 और बराबर में लिखेंगे 1 बट्टा -7। ठीक है, देखते रहिए खाली। और यानी एक बार लिखेंगे x बट्टा 28 1 बट्टा -y, एक बार फिर लिखेंगे y बट्टा 0 बराबर 1 बट्टा -7। यानी इसका जो है ये जो है ना ये इन दोनों आदमी का दोस्त है। ये 1 बट्टा -7 जो है ये x का भी दोष है और y का भी दोष है। तो ये एक बार मिलता है x के साथ, एक बार किसके साथ मिला है x के साथ, और अब मिलेगा ही y के साथ। यानी y बट्टा 0 बराबर में हो जाएगा 1 बट्टा -7। अब चलिए इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। तो इसको जो है -7 का 1 से गुना कीजिएगा तब -7x बराबर 28 का गुना 1 से तो 28 बचेगा। 28 अगर यहाँ से काटिएगा तो कट जाएगा, 7 चौक 28। x बराबर कितना माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा -4। x का मान कितना आ गया -4 आ गया, x का मान -4 आ गया। अब यहाँ पे फिर देखिए इसमें क्या होगा -7 से y में गुना करेंगे तो -y और बराबर में 0 में 1 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा ये। और रुकिए y बराबर क्या हो जाएगा 0 और ये गुना से जाएगा भाग में तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है ब्रज गुणन विधि बनाने का काम करते हैं।